There is a businessman in United States of America, मेहुल पटेल. ओके तो मेहुल पटेल जो है उनका रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है. हाँ तो यू नो अभी का जो प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का? जो बाइडेन. उसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प. तो मेहुल पटेल ना, he every day goes to his restaurant on time. ओके प्रेसिडेंट बदले या ना बदले, पहले डोनाल्ड ट्रम्प था, वो टाइम पे रेस्टोरेंट में जाता था. उसके बाद जो बाइडेन आया, वो रेस्टोरेंट में टाइम पे जा रहा है. पार्टीज बदल गया, गवर्नमेंट बदल गया, वो टाइम पे जा रहा है. बारिश हो रहा है, सर्दी है या बर्फ पड़ रही है, गर्मी है अमेरिका में, एनीथिंग कैन हैपन, डजंट मैटर व्हाट सर्कमस्टेंस इट इज, ही इज फुल्ली फोकस्ड. उसका गोल क्या है कि मुझे पैसे कमाना है, प्रॉफिट लॉस, रेस्टोरेंट का धंधा टॉप होना चाहिए. ठीक है अमेरिका में, तो इसका गोल है, वो अच्छे से उसको कर रहा है. मेरा कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लॉस है, उसका वही मेन गोल है कि मुझे पैसा कमाना है. ठीक है. देन वन डे ही वॉज गोइंग होम फ्रॉम हिज रेस्टोरेंट. तो उन्होंने देखा कि देयर इज अनदर person was driving just in front of him. Okay, so this person was driving in front of him. He was driving very nicely. USA में ना, इंडिया के जैसे नहीं है कि आप कहीं पर भी कार यहाँ वहाँ पर चला सकते हो, वैसे नहीं है. उसमें लेन्स होते हैं. Okay, 3-4 lanes will be there and you drive in that one lane only. You want to change the lane, तो इंडिकेटर ऑन करके लेन चेंज करना पड़ेगा. Okay, it is like very strict rules. He was following all the traffic rules, nicely balancing his car. कभी भी आगे कुछ कोई आ गया तो उसको ब्रेक मार के वो थोड़ा सा कार स्लो कर देगा, सिग्नल पे कार रोकेगा, एंड वेरी नाइसली वॉज ड्राइविंग. सो ऑन वन पर्टिकुलर सिग्नल बोथ ऑफ देम वेर वेटिंग सिग्नल टू बिकम ग्रीन. तो उस टाइम को मेहुल पटेल जो है उनसे पूछता है कि आप इतना अच्छा बैलेंसिंग कर रहे हैं, कार को सब कुछ कर रहे हैं, तो वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट यू हैव डन, यू आर डूइंग सो नाइसली. So the driver was saying that this was dynamic balancing in motion. Okay, for that you have to continuously keep on putting your endeavor. Then only you can balance in motion. That's called dynamic balancing. Then he asked, Mehul Patel asked that driver that where are you going actually? कहाँ जा रहे हो? तो ड्राइवर ने बोला पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला रहा हूँ कार. So what do you think? वो इतना अच्छा कार चला रहा है, उसे पता नहीं कहाँ जा रहा है. फुलिशनेस है ना, yes or no? है ना. सो नाउ दिस इज जस्ट अ सिनेरियो आई हैव टोल्ड यू. ओके, तो इसमें 2 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. वन इज द गोल जो मेहुल पटेल का था कि मेरा गोल है, मुझे पैसे कमाना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस टॉप होना चाहिए, चाहे वॉट एवर हैपन्स, डजंट मैटर. सेकेंड वॉज द ड्राइवर, ही वॉज वेरी नाइस इन बैलेंसिंग. ओके, so taking these 2 concepts, okay, this voice training model has been designed. समझ रहे हैं ना कि आपको गोल होना चाहिए और you should balance your life very nicely. समझ रहे. सो लाइफ का गोल क्या है, कोई बता पाएगा? हमारे लाइफ का मेन गोल क्या है? भगवत धाम जाना. क्यों? क्योंकि हम लोग जो भौतिक जगत में जो है ना दुख, ये दुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवत जाना चाहिए. भगवत ओके, आपको दुख अच्छा नहीं लगता है, भगवान ना जाते. ओके, और कोई? दैट इज आवर रियल होम, हमारा असली घर है. ओके, We are all part and parcel of God, therefore it is our duty to serve God. So वो सेवा करने के लिए हम लोग को जाना. Correct. It is more close to the answer. Okay. So the main goal is that we have to re-establish our lost loving relationship with Krishna, with God. है ना. That's why we are suffering हो रहा है. बोले suffering कर रहे हैं. क्यों suffering कर रहे हैं? Because we have forgotten God. That we are His servants, we are His sons, and we have to serve Him. है ना. So to re-establish that relationship, that is the main goal. So in voice, that's why morning program is given the first priority. सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठ के, जब जैसे आप लोग आज सुबह जल्दी उठे, चैंटिंग किया, मंगल आरती अटेंड किया, हाउ डिड यू फील ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस, राइट? एनर्जेटिक. सो आप आपके गोल की तरफ अच्छे से जा रहे हो. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन नाउ यू नीड टू बैलेंस. सो बैलेंसिंग के लिए राधे श्याम प्रभु सेज दैट इन वॉइस
मॉर्निंग टाइम डोंट चैंट, सब चैंटिंग स्टॉप कर दो क्या अभी, अब सुनिएगा अच्छे से। So Harsham Prabhu says that morning time for Krishna and whole time for your studies and your working life to build your career and everything. Okay. So what happens when you attend full morning program, right? It is like a shield around your whole body. Okay, a positive shield that doesn't matter what situation comes. You will focus on a goal. भगवद गीता में एक श्लोक आता है सेकेंड चैप्टर में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस को संस्कृत में बोलते व्यवसाय। मेहुल पटेल बिजनेस, व्यवसाय क्या है, मुझे पैसा कमाना है, चाहे जो भी हो जाए, वॉट एवर सिचुएशन कम्स। सेम थिंग, हमारा मेन बिजनेस क्या है, अभी भी तो बोला था, व्हाट इज आवर मेन बिजनेस, व्हाट इज आवर मेन गोल, या टू लव गॉड, दैट इज द मेन बिजनेस, है ना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी गोल क्लियर है। नाउ वी शुड नॉट लाइक द पुलिस ड्राइवर जो अच्छे से बैलेंस कर रहा है सब कुछ, बट गोल की तरफ नहीं जा रहा है ना। द होल वर्ल्ड इज डूइंग द सेम थिंग। गो टू जिम, मेक योर बॉडी वेरी नाइस फिट, घर को क्लीन रखेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा फैसिलिटीज रहेगा, नाइसली बैलेंस कर रहे हैं, पर फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है ना, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, कि गोल क्लियर नहीं है, समझ रहे। सो दैट पार्ट इज टेकन केयर इन दिस वॉइस ट्रेनिंग मॉड्यूल, दैट you those who have come to voice, you might know, right, we have a study tracker in voice, so you have to compulsory study for 3 hours. स्टडी करने में आपको मेन डिफिकल्टी क्या होता है आपके स्टूडेंट से, डिस्ट्रैक्शन, है ना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड इन यस्टरडेज सेशन, राइट, दैट यू रिमेंबर द ग्राफ में क्या था, रिलैक्स्ड एंड एफिशिएंट जोन बाय चैंटिंग. So when your mind is in that zone, you can do one activity at a time with full focus. Study while you study, sleep while you sleep, eat while you eat. Focus will not get distracted. That's why those who are in the voice training model or जो इससे connected है, जो इससे voice से pass out हुए, you can ask them, how are they able to give more productivity than others? How can they study more efficient than others? Because of the morning program. समझ रहे? You have experienced this thing, right? Nayendra was saying he stands 16 rounds from past 2 months, I think, and he's saying that within what he used to study before, he can study more, 5 to 6 times more than what he used to study before in the same amount of time. How that focus is coming? Because of chanting. Okay, so morning program actually helps you to increase your focus, concentration, and all those activities. So in this way you can, because of morning program, you are balancing your studies also. So studies are becoming good because of that. Secondly, you see that there is a disciplined lifestyle, you know, that you sleep early. Those who have come new in the voice, they know this thing. Rajneesh and Vivek, sleep early, time पे सोना है, time पे उठना है. You have a full schedule, what activity you will do in what time, कितना time उसका allotted है, yes or no? So why are we telling you to do all these things? Because when you repeatedly do these things for 2 to 3 years, the degree gets over. By that time, when you pass out, you will have a habit. It will become a habit. Okay. Then no matter which part of world you go, अमेरिका में जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, नॉर्थ इंडिया में जाओ, कहीं पर भी नौकरी करो, आप इसको फॉलो कर पाएंगे. सुबह जल्दी उठेंगे, अपने गोल की तरफ पहले रहेगा. You have to remember God and then balance your lifestyle very nicely. Be hygienic, be clean. Okay. So this is the way in which you can easily balance your material life and spiritual life. So that's why Mahatma Prabhu was saying that you all can take advantage of this thing. Weekends mein every Saturday students come to voice, they do a night stay in voice and they get experience of the morning program. Okay, so anybody who wants to do, you can also come, you're welcome for this. And if you want to take upon to stay in voice and practice nicely, you can have that also. Okay, now if you have any questions throughout the camp or in this aspect or any other aspect in Sankalpa camp, you can ask to any one of us. ठीक है? Yes. हाँ तो क्या एक क्वेश्चन है और आप बोल सकते हैं. आज हम लोग भी कर रहे हैं. हेलो आ गए? इसको पॉज करो. Right and what is wrong, and sometimes it so happens that right and wrong are not so distinctly visible,
means we are in the between. I personally have experienced many times where the right and wrong are not visibly clear. So my question is that how to take small steps so that we reach the decision which is more towards light and less towards darkness, means our to improve our decision making in general. In general, whenever we face across dilemmas, so how to improve our decision making in those situations. Thank you. So in America, no, there was this Red Indian tribe. So the head of the tribe was there, and his son asked him this question, that the same thing, what to do in the decision. So he was saying that the head of the Red Indian tribes told his son that there are two dogs in our heart. Okay, both of them will be barking. One will be a good dog and one will be a bad dog. Okay, so which dog we feed more, that dog will bark more powerfully. Okay, so we have good and evil both. Okay, the evil is the bad qualities covering the original qualities of the soul, and God is Paramatma in our heart. So when you do these spiritual activities, okay, chanting, reading, hearing, all those things, so you are removing the dirt and you are feeding your good instinct. Okay, and slowly, gradually, all the impurities are going out. So many times when it comes to decision making, we get an inner voice that I should have done in this way, or this I have to do. So that voice will become more strong. Okay. So from there you can take the small steps, what you were saying, to come to a big level. Okay, that will help. Now, when coming to taking some big decisions, so for that you also need an experienced guide in your life. So that is the point where a spiritual guide or a guru comes into picture. Okay. So we have, with the help of Paramatma aspect in our heart, we have taken small decisions and we have come to a point of big decision is about to be there. So the experienced person, because he has guided many souls, yes or no? Guided many souls in their material life, spiritual life, how to balance it and how to go back to Godhead. So when we take decisions from our spiritual guide, in our case Mahadam Prabhu, like that, so then, or our seniors, so in that sense, we'll get the picture will become more clear. Okay, so these two things will help you. Thank you. So next question, Sujan. পাচ্ছ না? ডাউট থেকে ভয় উৎপন্ন হয়। মানে দুই একটা আলাদা আলাদা কোশ্চেন আছে। কাকে জিজ্ঞাসা করবে? নাম অক্ষয় প্রভুকে জিজ্ঞেস করছি। হরে কৃষ্ণ বাবু, যে মানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রীতে মানে কলিযুগের সব থেকে মানে বড় মন্ত্র বা মানে तारक मंत्र বলা যায়, मतलब सबसे मतलब बेस्ट मंत्र है। किंतु हमने लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उस टेम्पल में बोलते हैं ये मंत्र से अच्छा, मतलब और एक मंत्र है ना, भजनिताय गौर राधेश्याम, वो वाला मंत्र सबसे बेस्ट है। तो इसलिए हमारे उधर सब समय मतलब वही कीर्तन हो रहा है, मतलब हरे कृष्ण नहीं होता। तो मतलब इस मंत्र और उस मंत्र में क्या मतलब फर्क है? जैसे मैंने पहले भी सेशंस में बोला था कि एवरी युगा हैज अ मंत्र। ओके, लाइक सॉरी, हर युग का एक मंत्र होता है। ओके, एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप यू कैन गो बैक टू, आप भगवान के पास इजीली जा सकते हैं। ओके, सत्युग में अलग मंत्र था, द्वापर युग में उनका प्रोसेस अलग था, डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह का पूजा करने का था। ओके, और त्रेता युग में राम भगवान आए थे, तो वहाँ पर यज्ञ का बहुत इम्पोर्टेंस था। यज्ञ करने से आप इजीली भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे कलयुग में, जैसे मैंने कली संतरण उपनिषद, जो उपनिषद कली के बारे में कली संतरण उपनिषद है, उसमें से मैंने बोला था राइट, इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम, मतलब ये 16 शब्द का जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, यही मंत्र कली के हरे कलमश को नाश करेगा। और इसके अलावा पूरे शास्त्रों में कलयुग का जो प्रॉब्लम है, हिपोक्रेसी एंड ऑल दिस रॉन्ग एक्टिविटीज,
इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो इसीलिए ये मंत्र इज द मोस्ट पॉसिबल, बोला गया महामंत्र, ये सबसे पावरफुल मंत्र है, ठीक है। कलयुग का यही मेडिसिन है, दवाई। अभी दूसरे मंत्र भी हैं, तो वो भी भगवान का नाम ही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है कि आप अगर भगवान का नाम लेंगे तो ओके, बट उसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा जितना हरे कृष्ण महामंत्र का है, ओके। जैसे कि कोई दवाई है, उसकी एक्सपायर डेट हो गई है, ओके, अगर आप वो दवाई खाएंगे तो उसका इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दवा इसका एक्सपायरी डेट अभी तक हुआ नहीं, कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है मेडिसिन। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं, तो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में कहाँ लिखा है वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं तो आपको शास्त्रों से बताया। उसके बाद और भी बहुत अलग अलग जगहों में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में वर्णन है। तो ये इस युग का दवा है, इसके लिए महामंत्र बोला गया है इसे। भगवान खुद ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए, तो भगवान खुद क्यों आते बताइए? जाने के बाद मतलब जो आचार्य है, मतलब उसने कि सपने में देखा था ऐसा एक मंत्र कहने की, आपने भी सुना होगा ये बात। कौन से आचार्य नाम कहने? हमारा बारीपुर में अनंत आचार्य का जो कुटीर है, ओके, आई हैव आंसर, जो उतना डिटेल पता नहीं। तो कोई भी प्रोसेस होगा, विशेष करके युग धर्म होगा, ठीक है, वो शास्त्र में होना ही पड़ेगा। युग धर्म मतलब पहले से वर्णन किया गया है शास्त्र में, ठीक है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, मेरे सपना में ये मंत्र आया है, ठीक है, ये जप करो, ये युग धर्म है, मान लेंगे आप? हाँ, तो कोई भी चीज अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आपके मन में आ रहा है, तो चेक पॉइंट होना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्या क्या चेक पॉइंट है? शास्त्र चेक पॉइंट है, गुरु चेक पॉइंट है। गुरु जो बोलता है शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरा चीज है जो मंत्र है, भजो निताई गौ राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। ये एक इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली क्या हुआ बता रहा हूं, जो गुरुजी थे उन्होंने जाने के समय उनके शिष्यों को बोला था, भजो निताई गौर और राधे श्याम, निताई गौर और राधे श्याम का भजना करो, और जपो हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये पूरा को एक मंत्र बना दिया। समझ में आ रहा है? हाँ? भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। जपो तो मंत्र के अंदर जपो क्यों आएगा? जपो शब्द मंत्र के अंदर क्यों आएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ? तो ये डिविएशन है, डिविएशन, समझ रहे? डिविएशन समझते हैं इसको? क्या कहते हैं? विकार। हाँ, समय के साथ परिवर्तन। हाँ, तो ये तो इसमें देखिए आप उनको देखिएगा, वो 4 नियम पालन नहीं करते हैं। देखिए आप जाके 4 नियम शास्त्र के सिद्धांत हैं। तो कोई भी गुरु दीक्षा नहीं देख सकता अगर शिष्य 4 नियम फॉलो नहीं करता है। कोई भी गुरु नहीं बन सकता है अगर खुद 4 नियम पालन नहीं करते हैं। बाकी रूल्स तो है ही, परंपरा में होना चाहिए। हाँ, 4 परंपरा पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड ब्रह्म संप्रदाय। इस कौन से संप्रदाय में है? देखते कितना लोगों को जानकारी है। ब्रह्म संप्रदाय, स्वयं ब्रह्मा, कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास। अभी वही ब्रह्मा जी फिर से आए हैं, किनके रूप में? हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान इस परंपरा में है। तो हमें किसी भी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे शिष्य हैं, हाँ, इसके बहुत सारे शिष्य होने से गुरु नहीं बन जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें शास्त्र से अनुसार देखना चाहिए कि गुरु के लक्षण क्या क्या हैं, हाँ, और उनके साथ मैच कर रहे कि नहीं। गुरु आंखों से नहीं समझा जाता, गुरु कान से, शास्त्र से, समझ रहे ना? आप कुंभ मेला में जाएंगे, देखिए उधर गुरु का क्या कहते हैं, शोरूम है, शोरूम। हर प्रकार के गुरु मिलेगा, अलग अलग। तो इसलिए सही गुरु कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो गुरु के योग्यता होना चाहिए, जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उससे हमें पता चलता है, गुरु के जीवन से। तो ये जो है बहुत सारे संप्रदाय जो डिविएट हो गया, मतलब क्या कहते हैं उसको,
विकृत हो गए अपसंप्रदाय। तो ये जो सिद्धांत उन्होंने एक आदेश दे गया था, लेकिन उनके शिष्य लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। इसलिए तो भगवान को फिर से आना पड़ता है। हाँ? भगवान बोलते ना गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधु, 4 नंबर श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधु सकाले न होता जोगो नष्ट परम तपो। जब योग नष्ट हो जाता है फिर से मैं आके एस्टैब्लिश करता हूँ। तो जब डिविएशन हो विकृत हो जाए তখন ভগবানকে বা কোনো আচার্যকে আসতে হয় সেটাকে স্থাপন করার জন্য। বুঝতে বোঝা যাচ্ছে না? हरे कृष्ण। बंगाल में ऐसे बहुत जगह में मिलेगा, लेकिन हमें सांस तो देखना चाहिए, है ना। हरि बोल। आशा करते कि बाकी लोगों को डाउट नहीं है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपदास, उसके बाद और उसके बाद प्रभु, उसके बाद ओके दीपदास, आपका नाम रोहन, अनिर्बान, आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फिर लास्ट में चांस मिलेगा, उनके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ओके। सोमजी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, मैं थोड़ा मौदम वृंदावन प्रभु के पास एक क्वेश्चन पूछते हूँ। हम लोग का जिस टाइम एग्ज़ाम चलता है, जिस टाइम हम लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, मतलब एग्ज़ाम का एक वीक पहले, उस टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा बताइए तो अच्छा होगा। गुड क्वेश्चन। तो जनरली हमारे वॉइस में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे वॉइस में जैसे रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, हाँ? तो उधर प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है मॉर्निंग प्रोग्राम, 8:30 तक होता है, सुबह 5 बजे से लेके। तो और डेली इवनिंग में 3.5 आवर स्टडी स्लॉट रहता है। तो रेगुलर आप स्टडी करिए, ठीक है, सो दैट यू हैव नाइस प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज द मेन पार्ट। If that part is not taken care, then even you study before exam, you will not be have good marks. Average mark आएगा या खराब marks आएगा. This is the first point which we take care in voice. So first thing is that you study regularly, not at the end of before exam. हमारे voice में जाइए, एक notice लगा हुआ है, notice. Before exam preparation is the, क्या लिखा है? एक देखिए कि वॉइस में लगा हुआ है। तो प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, ठीक है। तो पूरा साल अच्छे से पढ़िए, स्टैंडर्ड टाइम, प्रॉपर कैलकुलेशन, और फिर एग्जाम के पहले आप रिवीजन दीजिए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हमारे वॉइस में एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, वो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है उस भक्तों के लिए, जिन लोगों का एग्जाम है, उन भक्तों के लिए मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। केवल जब के लिए आएगा और फिर छुट्टी, पढ़ाई करो, समझ रहे हैं। या कुछ सेवा रहता है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो एग्जाम के समय या एग्जाम के आगे एकदम वेरी क्लोज, यू फिनिश योर राउंड्स, समझ रहे। सब आप 8 माला करते हैं या कोई 16 माला करते हैं, जैसे हमारे डिवोटीज सूरज प्रभु या अक्षय प्रभु, इनको आने के लिए। सो दे गिव देयर एग्जाम विदाउट मिसिंग देयर राउंड्स। And there are many voices all over India, and you see many devotees the topper of the department, how they are making marks. तो जब आप जब करेंगे अच्छे से, भक्तों के संग में रहेंगे, हाँ, तो आपका कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ जाएगा, क्योंकि बैड एंगेजमेंट नहीं है, बैड थॉट्स नहीं है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाँ, और लाइफ भी बहुत रूटीन है। तो इस प्रकार नेचुरली मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है, इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाता है, तो डिटर्मिनेशन बढ़ता है। सो एक्चुअली स्टडी का रिजल्ट केवल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, देयर इज मेनी अदर क्वालिटी। केवल मेमोरी पावर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, मैच्योरिटी चाहिए, अदर क्वालिटीज चाहिए, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी होना चाहिए, करेज होना चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, सेंस कंट्रोल होना चाहिए,
चाणक्य पंडित देखिएगा, स्टूडेंट का 4 या किसी जगह में 8 क्वालिटी बताए हैं, उसको देखिए। और वो सब क्वालिटी केवल भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। मैच कर लीजिए, भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसलिए वॉइस लाइफ जो है 100 टाइम बेटर फॉर स्टडीज देन आउटसाइड लाइफ। हरे कृष्णा। ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो एग्जाम के पहले एटलीस्ट आपका राउंड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। और जब एग्जाम खत्म हो जाता है फिर नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करें। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन, श्योर। ओके, अनिर्बान के बाद सोमदीप। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो न्यूज़ चैनल में हम सुना था, वो सवाल जो क्वेश्चन किनको? मेरा ये सवाल, लेकिन किनको उसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आपको ओके, मेरे को। मतलब क्योंकि वो सवाल जो हम न्यूज़ चैनल में देखा था एक्चुअली, तो वो सवाल मेरे दिमाग में अभी भी है। तो ये कांग्रेस गुजरात का जो कांग्रेस एक अध्यक्ष था, कोई था एक, तो वही सवाल को उठाया था टीवी चैनल में कि गीता में जो कृष्णा जो अर्जुन को बोलता है वो एक जिहाद था, क्योंकि उन्होंने युद्ध करने के लिए उनको लड़काया था। जिहाद मतलब? वो मुस्लिम में जो होता है ना, जो धर्म युद्ध जो होता है, तो जिहाद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ भी यही होता है कि आप धर्म के लिए लड़ो, राइट एंड रॉन्ग के लिए लड़ो। तो आप इसको क्या एंगल्स देखना चाहते हैं कि जो कृष्णा जो अर्जुन को दिया था वो क्या जिहाद से रिलेटेड है या अलग है? क्योंकि ये एक सुर्खियों पर बटोरा था ये। तो अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण बताते हैं, ठीक है, इसलिए भगवत गीता क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे YouTube चैनल में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण बताया था। तो पहला, उस 5 कारण में एक कारण है पाप होगा, ठीक है, युद्ध करेंगे तो पाप होगा। क्यों पाप होगा? हाँ, एक तो उनके सगे संबंधी निकटजन, ठीक है, इन लोगों का हत्या करना पड़ेगा। गुरु भी है, तो उसमें और कृष्ण उसको खंडन करते हैं। कृष्ण बोलते हैं शास्त्र में वर्णन है कि 5 प्रकार आतताई है जिनको हत्या करने से कोई जिहाद या अपराध नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन है वो? कौन कौन बता सकता है? दूसरे के स्त्री को हरण करता है, किया था। दूसरे के संपत्ति को छीन लेता है, किया था। दूसरे का जमीन, अगर दूसरे का राज्य या जमीन हड़प लेता है बलपूर्वक, किया था। किसी के घर में आग लगा देता है, किया था। किसी को विष पिलाया जाता है, किया था। तो 5 चीज कौरव लोग किए थे। तो इसलिए ये युद्ध जो है ये धर्म युद्ध है, ये पहला आंसर है। सेकंड आंसर है प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जी उसके बहुत सारा, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, वो करुणा अनुभव कर रहे। युद्ध नहीं करने के पीछे दूसरा कारण है करुणा। जिहाद का ऑपोजिट क्या है? करुणा। आप जिहाद बोल रहे हैं ना, उसका ऑपोजिट है करुणा। तो अर्जुन करुणा ही अनुभव कर रहे थे, कृष्ण उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे थे। तो तभी अर्जुन करुणा क्यों अनुभव कर रहे थे? क्योंकि उनके निकट जन था, निकट जन था। अभी उनके निकट जन धर्म के खिलाफ है। अभी मैं उदाहरण देता हूं, सपोज एक जज बैठा हुआ है कोर्ट में, ओके, और सामने काटगरा में उसका रिलेटिव खड़ा है या उसका बेटा खड़ा है जिसने किसी का बलात्कार किया है। तो जज को क्या करना चाहिए? नहीं, बच्चे को खूली पे चला देना जिहाद है। तुम ठीक है, मेरा बेटा बोल के ना, क्या उत्तर है आपका? क्या करना चाहिए उनको? So who was Arjun? Arjun is Kshatriya. He is supposed to protect dharma.
supposed to protect the citizen from adharma. But he was feeling compassion because they were their own family member. हाँ? रामचंद्र भगवान ने क्या किया था? हाँ? त्याग कर दिया धर्म की स्थापन करने के लिए सीता महारानी को. हालांकि इस एग्जाम्पल सेट करने के लिए सीता महारानी तो पवित्र है. एग्जाम्पल सेट करने के लिए राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? He has to be neutral. Yes, I hope I have given you the answer. Hare Krishna. Next question. भगवान ने धर्म का रक्षा किया. आप सेकंड चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है? सेकंड चैप्टर में क्लास आएगा तो सुनेंगे, आपको आएगा. अभी आप लोगों को थीमेटिक स्टडी होगा. वेडनेसडे क्लास में श्लोक बाय श्लोक होता है, उसमें आपको एक ज्यादा कवर होगा. हरे कृष्णा. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो भी है, जिहाद मतलब हिंसा. हरे कृष्ण प्रभु जी. बाकी लोगों को भी प्रश्न पूछ सकते हैं. मेरा क्वेश्चन अक्षर तो टॉपिक से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. समटाइम वी hurt from our family by emotions, then emotions होता है ना किसी प्रॉब्लम, तो तब हम इमोशन कैसे कंट्रोल करें? इमोशंस थोड़ा क्वेश्चन समझ में ना. एलाबोरेट कीजिए. कंट्रोल करें भावनाओं में बदलना Basically, I am also having the same question. That is, sometimes the mind is very silent, is at very peace, and sometimes it's violent. So, how to control the emotion? How to perfectly balance it? Because today, in today's world, there are peoples who are full of violent emotions, and they are disturbing us in many ways. So, in that time, how to make sure that we control our mind and to guide ourselves peacefully? তোমার কোশ্চেনটা বাংলায় বললে তো তাহলে আমি বুঝতে পারবো তুমি কি বলতে চাইছো. অনুভূতি কন্ট্রোলটা করব কি? Emotions control. কোন পরিস্থিতি, কি ধরনের অনুভূতি? ফ্যামিলি থেকে যখন কোনো কিছু খারাপ কিছু হচ্ছে আমার সাথে, মানে বলো ভালো করে, क्लियरली बोलिए तो परिस्थिति के अनुसार आंसर जो होता है स्थान काल पात्र के अनुसार अलग अलग. থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন অ্যানসার দিলে হবে না, প্র্যাকটিক্যাল অ্যানসার মানে বাংলাতে হবে. বাংলা सिचुएशन क्या हुआ था और कैसे इमोशन अटैक किया. মানে কিছু কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে ফ্যামিলি বেসিসে. फैमिली से अगर कोई असुविधा हो रहा है, ठीक है, फैमिली से कोई प्रॉब्लम, तो और उस समय फैमिली से कोई क्या कहते हैं, कोई बाधा आते हैं, हाँ, और उसके लिए कोई इमोशनल टर्मोइल सिचुएशन तैयार हुआ है, तो उसको कैसे उसको हैंडल करे या कैसे अपने आप को स्थिर रखे. आपको तो इमोशंस को कैसे हैंडल करें, तो माइंड इमोशंस को ऐसे करके हमको कंफ्यूज कर देता है ना. तो इसीलिए अर्जुन भी सेम क्वेश्चन पूछा था, बोला था आंसर कृष्णा को कि मैं हवा के रुख को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट इमोशंस ही वाज गेटिंग ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज फैमिली. कैसे मारूं मैं उनको, मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, कैसे मारूंगा, है ना. वो सब यादें आ रही थी, इमोशंस आ रहा है उस टाइम को, है ना. सो इसीलिए कृष्ण भगवान ने क्या बोला है कि व्हेन यू हैव टू बिकम मोर रियलिस्टिक. ओके, इमोशनल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म से ऊपर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आपको आना पड़ेगा. ओके, तो दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू व्हाट यू से अंडरस्टैंड दिस, दैट हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है. ओके, ये द बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. और आत्मा का धर्म क्या है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना. तो अभी उसके बीच में बहुत सारा बाधा आ सकता है, फैमिली से या फ्रेंड से, रिलेटिव से, अलग अलग. तो अगर आपका ये नॉलेज स्ट्रांग है, आप शास्त्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से, गीता सुनने से,
जप करने से ये आपका और स्ट्रांग होते जाएगा। तो इससे क्या है कि आपके माइंड पे एक रियलिस्टिक कंट्रोल आ जाएगा। तो जब ये आप और अच्छे समझेंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, क्योंकि इमोशंस जो ये शरीर से रिलेटेड है ना, स्किन डिजीज, ये मेरा काला है तो ये अफ्रीकन है, हमारे स्किन मैच करता है, अमेरिका गोरा है तो उसका इमोशंस अलग है, दे आर हैविंग एंगर इमोशंस टुवर्ड्स देम। फैमिली में मेरा फैमिली मेंबर है, वो नहीं है, स्किन डिजीज हो गया है ना। तो स्किन डिजीज को दूर करने का एक ही तरीका है, रिमेंबरिंग कृष्णा। उससे आप समझ पाएंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे कि उस सिचुएशन में कितने हद तक ये जो इमोशनल ये हो रहा है मेरे प्रति, ये कितने हद तक सही है। कहना है गो टूवर्ड्स इट, और कहना है कि मेरे लिए सही है या गलत है। और वो सही अभी समझा, वो समझ में आ गया कि ये गलत है, ओके, कि कुछ गलत चीज़ बोला जा रहा है, भी गलत है, पर वो लोग बहुत इमोशनली बोल रहे हैं, है ना। तो आपको पता है कि गलत है, पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उस टाइम, कि इमोशनल अटैचमेंट है। तो उसके लिए चाहिए विल पावर, एंड विल पावर कम्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। समझ रहे, वो स्ट्रेंथ आएगा उससे चैंटिंग करने से। आप शास्त्र सुनने से आपको पता चल जाएगा कि सही क्या गलत क्या है। अब वो सही डिसीजन पे स्टिक होने के लिए आपको विल पावर चाहिए, और विल पावर से ही आप अपने इमोशंस को और कंट्रोल कर पाएंगे चैंटिंग करने से बेसिकली। वेरी नाइस आंसर। हरि बोल। हरि बोल। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन। ओके, और कोई जिसने क्वेश्चन नहीं किया? आप लोग, आशीष, एनी क्वेश्चन? ओके, नीतीश, विवेक, रजनीश, कोई क्वेश्चन नहीं? मतलब सब आंसर पता है क्या? मेरे पास क्वेश्चन है। हाँ? आप तो क्वेश्चन पूछिए ना, आप तो क्वेश्चन पूछिए। अभी क्वेश्चन पूछने से पता चल जाएगा कैसा समझ में आएगा। पूछिए ना। ओके, गौतम, और कोई? हरे कृष्णा। और कोई? सुजय, शुभ के नाम पीछे सुभान टू। एनी क्वेश्चन? नाउ देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन आस्क क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है, हम लोग डरते हैं क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर संशय रह जाता है। और गीता में कहते हैं संशयात्मा प्रणश्यति। प्रभु मेरा भी एक क्वेश्चन है। इनका संशय है, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए संशय को दूर करिए भक्तों से। स गुरु एवाहि गच्छेत तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाहि गच्छेत। उस विज्ञान को जानने के लिए हमें गुरु वैष्णवों के पास, भक्तों के पास जाना चाहिए। ओके, गौतम प्रो, फिर विवेक। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है जो बहुत, ठीक है प्रभु। अनुपम, मेरा प्रभु क्वेश्चन सुबह को फिर लेना पड़ेगा। मेरा ये क्वेश्चन बहुत महीनों से मेरे दिमाग में था, पर कभी ऊपर आया नहीं। आज मैं पूछना चाहूँगा। तो हमें कहा जाता है कि जो सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, वो सिर्फ गॉड के साथ रियलाइज हो सकता है। एंड जो हम लोग ये भौतिक जीवन में लोगों से प्यार कर बैठते हैं, वो प्यार नहीं होता, दैट्स जस्ट अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लव। और फिर ये भी कहा जाता है कि हम लोग एक बार भगवान से प्रेम करना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली दैट लव फ्लोज डाउन टू ऑल हिज क्रिएशंस, ऑल हिज लिविंग एंटिटीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि while we are developing that love for God, is it possible to develop true love for a person, be it a girl or be it a boy? Do soulmates really exist? And marriage as an institution, वो marriage का मतलब क्या सिर्फ ये है कि बच्चे पाल के बड़ा करना, या फिर उसका एक हायर मीनिंग भी है? Two individuals come together, two souls come together, and वैसा कुछ एक संबंध, एक स्पिरिचुअल संबंध का भी कोई रेलेवेंस है मैरिज में? Is there true love in this भौतिक जीवन if you are trying to develop प्रेम for Krishna? तो मेरा ये क्वेश्चन है। किनके लिए क्वेश्चन? आप चूज करो, ऐसे नहीं कि मेरे को पूछना। आप और अक्षय प्रभु कोई भी आंसर दे सकते हैं, और नीतीश प्रभु भी। अभी जो भी आंसर शॉर्ट में देना पड़ेगा, ठीक है? यस, किसी एक जन का नाम बोलिए। नीतीश प्रभु।
प्रभु मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किसका नाम है। इसलिए एक जन को डिसाइड करो ना फटाफट। नीतीश प्रभु आप देना चाहेंगे? एक तो होता है स्टिक समथिंग पॉइंट आई लाइक शॉर्ट में बोलिए। हाँ, 1 मिनट। क्वेश्चन फिर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें से एक बोलिए बोलिए ऐसे बोलिए। सच्चा प्यार है वो सिर्फ नहीं, while we are developing love for Krishna, बोलते हैं ना कि एक बार कृष्ण जी से प्रेम हो जाए फिर ऑटोमेटिकली दैट लव ट्रिकल्स डाउन टू ऑल लिविंग एंटिटीज। तो वो एंड मैरिज जो स्पेसिफिकली है, मैरिज क्या सिर्फ उसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि दो एक लड़का एक लड़की साथ में आएंगे और एक फैमिली आगे बढ़ाएंगे, या फिर उसमें कुछ हायर स्पिरिचुअल रेलेवेंस भी है एक मैरिज में? क्या मतलब? हाँ, हरे कृष्णा। जैसे आपने बोला था कि हम जो भगवान के लिए प्रेम डेवलप कर रहे हैं, तो व्हेन वी डेवलप लव फॉर कृष्णा वी डेवलप लव फॉर ऑल अदर लिविंग एंटिटीज ऑल्सो, है ना। तो अभी जनरली मटेरियल में क्या होता है कि अ पर्सन इज इनकम्प्लीट, ओके, एंड अनदर पर्सन ऑल्सो इनकम्प्लीट, एंड वन इनकम्प्लीट पर्सन सीज दैट if I get another person, so I'll become complete. Okay, and that's why to उसका incompleteness मिटाने के लिए he gets married and वो उसका expectation रहता है कि that person will complete me, and वो भी वही सोचता है, और वो दोनों ये सोच के फिर आपस में इसके लिए marriages में हर टाइम प्रॉब्लम होता है. But when you come to realize that you are a soul, so other person also soul, and who is a soul? Soul is a part of Krishna. Okay, and we have to serve the part and parcel because it's connected to Krishna, so you have to serve. So when two persons are almost complete and two souls are almost complete, and when they come together, so they try to serve each other. समझ रहे हैं ना? So that is real love. Love means service. Okay. So in this way, means Krishna is in center and we are part and parcel of Krishna. So we are serving each other. That together we can go back to Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण वर्णाश्रम धर्म बनाया है। वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अभी ये हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, शूद्र मतलब लेबर क्लास। ठीक है, अभी भी एक कैटेगरीज है, तो प्रिंसिपली है। अभी वर्णाश्रम धर्म ब्रेक डाउन हो गया है, लेकिन प्रिंसिपली अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार आश्रम भी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तब ये सभी वर्ण आश्रम लोग के नेचर के अनुसार होता है। नेचर, साइकोफिजिकल नेचर, या किसके गुण के अधीन है। जो सत्व गुण में ज्यादा ब्राह्मण है, रजोगुण, रजोगुण सत्व रजो मिक्स क्षत्रिय, प्योर रजो वैश्य, तमोगुण शूद्र। तो जिसका ज्यादा गुण उसके पिछले जीवन के कर्म के अनुसार उसके अनुसार का नेचर बनता है, उसके अनुसार उसका गुण भी, वर्ण और आश्रम भी तय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हर व्यक्ति उनके नेचर के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके स्वभाव होता है। तो ये हो गया हमारे ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मैटेरियल प्लेटफॉर्म में। समझ में आ रहा है? दैट इज आवर ड्यूटीज। कोई ब्राह्मण का कर्तव्य पालन कर रहा है, कोई गृहस्थ का कर्तव्य पालन कर रहा है, कोई पिता का, कोई पत्नी का, कोई गुरु का, कोई शिष्य का, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी। ठीक है, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। But what is our spiritual responsibilities? Serving Krishna. Now in Krishna consciousness everybody is equal. Everybody is united. समझ में आ रहा है? हाँ? तो सभी वर्ण और आश्रम का उद्देश्य है भगवान के धाम में वापस जाना। अभी भगवान के धाम में वापस जाने के रास्ते में जिनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम फेवरेबल है वो ब्रह्मचारी रह सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते शादी कर सकते हैं। एक फेवरेबल लड़की से शादीशुदा मतलब माता जी से
शादी कर सकते हैं और दोनों मिलके कृष्णा सेंटर लाइफ लीड्स कर सकते हैं। अगर वो शादी नहीं करेंगे तो इलिसिएट सेक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी रहना संभव नहीं है वो गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हाँ, और पति पत्नी दोनों एक साथ, हाँ, तो उसमें भी जब शास्त्र के अनुसार विवाह करके, हाँ, कोई क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति का अनुसरण करते, धीरे धीरे उनकी इंद्रिय संयम होता है, धीरे धीरे इंद्रिय शुद्ध हो जाता है और फिर धीरे धीरे उनका वैराग्य आता है, फिर वानप्रस्थ संन्यास। ये वैदिक युगों का सिस्टम है। अभी कलि युग में कोई वानप्रस्थ सन्यासी लगभग बनते नहीं है, लेकिन घर में रह के, हाँ, हस्बैंड वाइफ धीरे धीरे जब जितना समय जाता धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ते तो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति वो कम हो जाता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है कृष्ण को केंद्र करके जीवन जीना, कृष्ण के संतुष्टि के लिए। तो उधर हस्बैंड वाइफ कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण के संबंध में एक दूसरे को सहायता करते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो दिस इज द क्या कहते हैं, ये विवाह का उद्देश्य है। विवाह एक्चुअली एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये शास्त्र में दिया गया है। जीवन में बहुत सारे संस्कार है, गर्भदान संस्कार, उपनयन संस्कार, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे अलग अलग संस्कार, बहुत सारे संस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार है। जब कृष्ण केंद्र में नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को भोग करने की इच्छा रहेगा, तब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा प्रेम। मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था एक आदमी से, तो वो बोला था कि हमने लव मैरिज किया है, ठीक है, और अभी हम लोगों का शादी हो गया, 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती है और मैं अलग रहता हूँ। मैं फोन में बात नहीं, तो फोन देना नहीं चाहता है, क्या बात करेंगे। तो अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है तो शुरू में वो प्रेम रहेगा बॉडी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अट्रैक्शन फॉर बॉडी, लेकिन वो प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं जाएगा। वो प्रेम नहीं है एक्चुअली, वो काम है। सोल से अट्रैक्शन होता है क्या प्रभु किसी को? किसी का सोल से कभी अट्रैक्शन हो सकता है क्या, मतलब पीपल के साथ? अगर आप बोलना चाहे सोल के प्रति अट्रैक्शन, मतलब तभी आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, है ना। सोल मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जब भी सोल के प्लेटफॉर्म में, तभी कृष्ण का क्या कहते हैं एस्पेक्ट आ जाता है। तो अगर कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो सोल के प्रति जो अट्रैक्शन वो लास्ट के लेवल में आ जाएगा, समझ रहे हैं। सोल के प्रति अट्रैक्शन, जैसे आप राधा रानी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, गोब्रज गोपियों के प्रति, कृष्ण के सखाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, भक्तों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, वो भी सोल है, समझना। सोल मतलब अबव ऑपोजिट सेक्स। माता जी ऑल्सो सोल, प्रभु जी ऑल्सो सोल, समझ रहे हैं ना। तो समझना चाहिए। अभी हम लोग उस लेवल में नहीं है, इसलिए हम लोगों को शास्त्र के अनुसार हम लोग जिस जो हमारे लिए नेचुरल है, ठीक है, उसके अनुसार उस वर्ण और आश्रम को फॉलो करके कृष्ण को सेंटर करके आगे बढ़िए, है ना। यस, लास्ट क्वेश्चन किनका था? विवेक। So, मेरा क्वेश्चन है नीतीश प्रभु से। लाइक जब हम लोग वैष्णव इसको फॉलो करते हैं, लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं और एज ए वैष्णव अपना जो भी ड्यूटी है उसको मतलब निभाते हैं, जो भी मटेरियल ड्यूटी है उसको भी। तो वैष्णव बनने के प्रोसेस में जो भी मतलब पीपल्स जो हम लोग को मिलते हैं, वो सब लोग तो वैष्णव नहीं है। वो लोग तो पूरा भौतिक चीज से मतलब कि सब कुछ मतलब जो भी चीज इलिसिट, जो भी गलत चीज है, वो सब चीज से डील करते हैं वो लोग। तो
लाइक उनके जैसे लाइक कोई दुष्ट स्वभाव का आदमी, ठीक है, हमारे पीछे पड़ जाए, लाइक हमें कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करे, लाइक बट हम मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउ टू डील विद देम एज अ वैष्णव, ओके, मतलब उसको एज ए वैष्णव हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए उसके लिए डील करने। एज ए नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, उसको गाली देंगे, वो हमको दे रहा, उसके वो हमसे झगड़ा कर रहा, तो हम भी उससे झगड़ा करेंगे। बट एज ए वैष्णव हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए कि उसके साथ हमको क्या करना चाहिए। वो ये भी शर्त है कि वो प्रीचिंग समझने वालों लोगों में से नहीं है, मतलब उसको बेकार लगता है। क्या होना चाहिए हमारा ड्यूटी? हरे कृष्ण। तो शास्त्र में बताया गया है कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। तो अगर वैष्णव का आचार है कि असत संग से हमेशा दूर रहे, और असत संग में सबसे बड़ा असत संग क्या है, जिन लोग मतलब इलिसिट गर्ल्स से रिलेशन रखता है। जो गर्ल्स असत संग से, जितना गर्ल्स असत संग है उससे ज्यादा असत संग है कि जिन लोग ज्यादा गर्ल्स से इंटीमेट होता है, गर्ल्स के बारे में हमेशा चर्चा करता है, उनके बारे में अलग अलग इंटीमेट सीन्स के बारे में या अलग अलग इलिसिट्स बातें जो करता है, वो सबसे बड़ा असत संग है। तो हमें हमेशा असत संग से दूर रहना चाहिए। अब सोचिए आप ऐसा सिचुएशन में है जहां असत संग हो रहा है, मतलब आप नहीं चाह के भी हो रहा है। जैसे क्लासरूम में सपोज क्लास चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास में लड़के लोग कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या आप सोचिए ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, वहां पे ऐसा सिचुएशन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो सैंडविच की तरह होना चाहिए कि अगर सुबह उठ के आप अगर अच्छा से भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, सुबह भागवतम क्लास सुन रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, और रात को अगर प्रभुपाद जी का किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ये जो असत्संग का जो प्रभाव है वो आपका भक्ति को सेक नहीं करेगा, मतलब इफेक्ट नहीं डालेगा उतना, अगर आप अच्छा से भक्ति कर रहे हैं। पर अगर आप भक्ति अच्छा से नहीं कर रहे हैं, जब अच्छा से नहीं कर रहे हैं, और उनका एसोसिएशन अगर ज्यादा ले रहे हैं, तो आपके अंदर भी वैसा डिजायर आएगा धीरे धीरे कि मेरे को भी एंजॉय करना है। जैसा आप संग लेंगे, जैसे कोई ऐसा संग ले रहे हैं जहाँ पे सब डिस्कस कर रहा है कि मेरे को फॉरेन जाना है, बहुत पैसा कमाना है, तो आपके अंदर भी डिजायर आएगा कि अरे इंडिया में रह के क्या होगा, इंडिया में कुछ नहीं है, यहाँ पे गरीबी बहुत है। भक्ति है तो ठीक है, वो तो कहीं भी जाके किया जा सकता है, हम भी बाहर चले जाएंगे। या कोई आपको और भी अलग अलग ड्रीम दिखाएगा कि अरे चलो सबका लाइफ एक ही है, एंजॉय करना चाहिए, तो आपको भी लगेगा हाँ ठीक है, हमको भी थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए। पर अगर आप कहीं भी कोई गाइडेंस में जाके सुबह और शाम अच्छा से भक्ति करते हैं, जप करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हमारे अंदर शास्त्र चक्षु जो होता है, एक तो जड़ चक्षु होता है, तो शास्त्र चक्षु होता है। तो आपको अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप तुरंत बिलीव नहीं करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, सपोज हम आपको बोले हैं कि गुलाब जामुन देखने में बहुत सुंदर होता है, वो ब्लैक कलर होता है, रस में डूबा हुआ रहता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप खाए नहीं, हम आपको एक्सप्लेन किए, आप बोले हाँ अच्छा है। उसका एक जन आपको बोला अरे गुलाब जामुन बहुत अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट पंजेंट है, अच्छा नहीं है, खाने में ये ठीक नहीं है, आप वो भी बिलीव कर लिए। पर सपोज आपने रसगुल्ला खाया है, आपको बहुत टेस्टी लगा खा के बहुत अच्छा लगा, अब आपको कोई बोल रहा है कि अरे आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने में अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, आप विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी टेस्टेड ना, आपको पता है कि रसगुल्ला कितना टेस्टी है। उसके बाद आपको कोई कितना भी एंटी प्रीचिंग करे कि रसगुल्ला अच्छा नहीं है, गुलाब जामुन अच्छा नहीं है, बट एक बार आपको टेस्ट मिल गया तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से आप अगर वॉइस में रह के या भक्ति करेंगे, अच्छा से नाम जप करेंगे, तो फिर असत संग का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर फिर भी वैष्णव है, वैष्णव मात्र ही असत संग से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ अभी नहीं है कि हम लोग वैसा से रह के जीत जाएंगे। थैंक यू। So I thank all the devotees. All the devotees, especially Nitish Prabhu, Akshay Prabhu, Supratik Prabhu. They took out all their time and giving their valuable association to all of you. So we'll chant, one Hare Krishna Mahamantra for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thank you very much. So now we have realization session. तो I think सबके पास मोबाइल है,
सबके पास मोबाइल है इधर? किनके पास नहीं है मोबाइल? हाँ, मोबाइल नहीं है, इधर है इसमें। ठीक है, कागज में लिखो। ठीक है, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल लेके आ जाओ। ठीक है, तो रियलाइजेशन में जनरली हम लोग वर्बल रियलाइजेशन लेना चाह रहे थे। देखते हैं, पहले आप लोग मोबाइल में लिख दीजिए। आई थिंक सभी लोग जा रहे हैं ना? आपको नाम दिया तो इसने? कौन कौन रहना चाहते हैं इधर? कल 11 बजे 1 2 3 आप फिर से हाथ 4 उठाइए, एक बार फिर से हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, देखते हैं। मेरे ख्याल से मैं सब लोग जा सकते हैं, चाहता हूँ सब लोग जा सकते हैं। नहीं तो कल निकलना है तो हम लोग 6:30 ट्रेन का टाइमिंग देखा किसने? मे बी एवरीबॉडी का 7 बजे ट्रेन है कोई? आप मंदिर में जाएंगे ना? 6 बजे है, 6:04। उसके बाद 7:38 7:38 40 में बोलता है 7:38 9:46 मोटा मोटी टाइम भी पता चल जाता है। 7:38 उसके पहले 6 o'clock 6:04। हरे कृष्णा। हस्बैंड मंगलवार हरि बोल। यस, तो बाकी लोगों का रहने की इच्छा है क्या? बाकी जो लोग ने हाथ नहीं उठाया था। 7:48 में ट्रेन है, तो 7 बजे इधर से निकलेंगे, आपको 9:40 पहुंचेंगे और उधर से डायरेक्ट कॉलेज जाना पड़ेगा। Anyway, maybe let us everybody go. ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ठीक है, आपका रियलाइजेशन में ये क्वेश्चन को कवर कर देंगे तो हाँ, ट्रेन में भी रहेगा क्या नहीं रहेगा? ठीक है, प्रभु आज 6:40 का ट्रेन तो पकड़ेंगे ना? मोस्टली दैट इज माई थॉट। अगर 90% लोग रह जाता तो रह जाते हैं। ओके, लेट अस हैव रियलाइजेशन सेशन। 6:10 में निकल जाएंगे तो हो जाएगा। प्रभु मेरा कल सुबह 6 बजे कॉलेज है, मम्मी मार डालेगी अगर हम नहीं आए। हाँ ठीक है, हम लोग भी जा रहे हैं। हरि बोल। डोंट मेक लेट। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस संकल्प कैंप, व्हाट यू लाइक मोस्ट? सबसे क्या अच्छा लगा? एनी एक्टिविटी, ठीक है, मंगल आरती या इन दिस संकल्प कैंप, व्हाट एक्टिविटी यू लाइक मोस्ट, ठीक है, या दर्शन या प्रसाद या डांसिंग कीर्तन, फुलिया दर्शन या ये लेक्चर, विच यू लाइक मोस्ट। ठीक है, 2 चीज लिख सकते हैं, 2 चीज। ठीक है, ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, आप जिस भाषा में सुविधा है उस भाषा में लिखिएगा। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज यू आर कैरिंग with you from this festival or from this holy धाम? क्या मैसेज आपके साथ कैरी कर रहे हैं? ठीक है, उसमें से 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये शिक्षा मेरे को मिला, ये मैं कैरी कर रहा हूं मेरे साथ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज यू कैरी? 2 बार रिपीट किया, उसके बाद पूछो मत। ठीक है, क्या मैसेज आप कैरी कर रहे हैं आपके साथ? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लेक्चर यू लाइक्ड मोस्ट? ठीक है, टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा।
ओके, पूरा एकदम शुरू से लेके, ठीक है। वॉइस मतलब फ्राइडे हमारा संकल्प कैंप शुरू हुआ था, ठीक है। उधर से लेके अभी तक पूरा कैंप में ये सारा रियलाइजेशन है, ठीक है। सबसे एक्टिविटी कौन सा अच्छा लगा? दीपदान भी हुआ, बहुत सारा एक्टिविटी हुआ, बहुत सारा क्लासेस हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट संकल्प you are taking in your life in order to advance in your spiritual life or in order to offer your gratitude to Krishna. What sankalpa or what activity or what what steps you would like to take in your life, in your spiritual practice, in order to advance in spiritual life or in order to offer your thanks to Krishna. Krishna, you are so merciful, you have given such beautiful camp and so many beautiful, wonderful, important message. जीवन के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें प्राप्त हुआ है जो जीवन को बदल सकता है। इतने सारे important लेक्चर, मृगारी का power of association, power of holy name, then very beautiful class given by नीतीश प्रभु, कैलाश वाला, उसके बाद हरिदास ठाकुर के उधर हम लोग गए थे, बहुत सुंदर। कल साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, उसके पहले फियर टू लव, देन बैलेंसिंग मैटर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ, क्वेश्चन आंसर, और भी हरिदास ठाकुर, और भी बहुत सारा जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर आपको एक अच्छा एसोसिएशन कैंप दिया, आप सबको अच्छा लगा? डू यू फील दैट यू आर बेनिफिटेड? सो नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमें जो प्राप्त हुआ है इतने सुंदर महत्वपूर्ण, अभी इसको मैं कैसे हमारे जीवन में बना के रखूं? बहुत बार इस कान से घुसता है, उस कान से निकल जाता है, और फिर कोलकाता जाने के बाद हम लोग फिर उसी पुनर्मुषिको भव स्टोरी पता है ना? यस। चूहा से बन गया था सिंह, फिर चूहा बन गया। ठीक है, बैठो। तो क्या स्टेप्स आप अपने आध्यात्मिक जीवन में लेना चाहते हैं? फॉर एक मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं संकल्प कैंप से मैं संकल्प लेता हूं, मैं इतना माला जप करना चाहता हूं, मैं इतना माला जप करता हूं। संकल्प से मैं संकल्प लेता हूं, मैं कम से कम इतना माला जप करूंगा। कोई संकल्प ले सकता है कि नहीं मैं वॉइस में रहना चाहता हूं, बाहर में बहुत खराब सिचुएशन है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, पढ़ाई कितना डिस्टर्ब होता है, वॉइस में रहना चाहता हूं। कोई संकल्प ले सकता है कि मैं हर दिन सुबह उठ के मॉर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा। कोई संकल्प ले सकता है मतलब कि मैं डेली प्रभुपाद जी की किताब पढ़ूंगा। संकल्प ले सकता है कि मैं एक दिन भी एक क्लास भी वीकली क्लास मिस नहीं करूंगा। कोई संकल्प ले सकता है कि मैं वॉइस में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आऊंगा। तो इस प्रकार जो संकल्प आपकी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करेगा, ऐसा कुछ संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। तो विशेष करके जब प्रभुपाद की बुक रीडिंग, जिसके लिए वॉइस में रहना पॉसिबल है, वॉइस में रह सकते हैं या मॉर्निंग प्रोग्राम में आ सकते हैं वीक में 2-3। तो फ्रॉम दिस कार्तिक मंथ, दामोदर मंथ, वी आर opening or launching or opening our facilities for all new boys। जो नया बैच सैटरडे संडे बैच शुरू किया है, हम लोग आपके लिए नाइट स्टे फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं कि आप सैटरडे या संडे आके क्लास के बाद नाइट स्टे कर सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद आप घर जा सकते हैं या आपके जगह में जा सकते हैं। दूसरा है, सेकंड है वॉइस में ही, सेकंड है
जो लोग वॉइस में, अगर कोई वॉइस में रहना चाहते हैं तो भी हम लोग इस साल के लिए, नए बैच के लिए हम लोग वॉइस स्टेइंग फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग वॉइस में कोई शिफ्ट करना चाहते तो वॉइस में शिफ्ट कर सकते हैं। उसका कॉमन फैसिलिटी शायद आप लोगों को पता होगा। वॉइस में रहने के लिए 1500 पड़ता है और प्रसाद के लिए 3000 पड़ता है, तो 4500। बाहर में आप कम से कम उस एरिया में 6000 देना पड़ता है और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होता है शुरू में। तो ये अनाउंसमेंट है। तो ये 4th क्वेश्चन था, क्या कमिटमेंट, क्या संकल्प हमारे जीवन में हम लेना चाहते हैं। तो जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जांपल दिया, तो बिना संकल्प से हमारा लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। लाइक एनी रिलेशनशिप देयर इज सम कमिटमेंट, लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, देन पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक कमिटमेंट होता है ना, इतना घंटा काम करो, या पापा को बाहर काम के जाना पड़ता है, मम्मी को रसोई करना पड़ता है, देयर इज सम कमिटमेंट। सिमिलरली कृष्ण के साथ भी हमारा रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ कमिटमेंट संकल्प होना चाहिए। So this is fourth question. Fifth question, any suggestion you like to give? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि और कुछ दिन रहना चाहिए था, सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैंप इतना दिन का होना चाहिए, या इधर करेंगे तो अच्छा है। तो कुछ सजेशन है, कुछ दे सकते हैं। तो और फिर 6th क्वेश्चन है, यू कैन रेट अकोमोडेशन, रेटिंग दे सकते हैं आउट ऑफ 10। प्रसादम को रेटिंग दे सकते हैं वॉइस से लेके आउट ऑफ 10, एंड बाकी ओवरऑल शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी हुआ है पूरा कैंप में, उसको रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, समझ में है? जो टोटल वॉइस का, टोटल कैंप का अलग अलग एक्टिविटी है उसको, जैसे हम लोग डांसिंग कीर्तन हुआ, प्रसादम हुआ, दर्शन हुआ, दीपदान हुआ, हम लोग घूमने के लिए गए, हरिदास ठाकुर के आविर्भाव संदर्शन किए, हबीबपुर आए, अलग अलग क्लासेस हुआ, ड्रामा हुआ, तो देयर लॉट ऑफ वैरायटी। तो इसमें तो टोटल कैंप आपको कैसा लगा, उसको एक्टिविटी का अनुसार क्या रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। सो प्लीज आई गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स ओके? तो 5 मिनट आप लोग इसको लिखिए। यस, सो आप लिखो, लिख के फिर कुछ जितने लोग होता है दे कैन स्पीक हियर, ओके, एंड रेस्ट विल स्पीक इन टर्न। ठीक है, फटाफट लिखो। लिख लिया क्या? लिखो। 5 मिनट दिया जाता है, सबको लिखना पड़ेगा। लिख